कर पाएंगे कि वो मोनोकॉट होगा कि डाइकॉट होगा। इसके अलावा उस प्लांट में जो फूलने वाला फ्लावर है, पुष्प है, और उस पुष्प में पाई जाने वाली जो पंखुड़ियां हैं, उस पंखुड़ियों के आधार पे भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो मोनोकॉट होगा कि डाइकॉट होगा। चलिए तो हम क्रम बाय क्रम सारी चीजें का अध्ययन करेंगे। मोनोकॉट का जो सीड है, सीड के आधार पे हमने डिफ्रेंसिएशन देख लिया। सीड के आधार पे क्या देखा? सीड के आधार पे कि यदि एक बीज पत्र निकल रहा है तो मोनोकॉट, और यदि जर्मिनेट के समय दो बीज पत्र निकल रहे हैं ऐसे, तो वो डाइकॉट कहलाएगा। ये बात हुई ये सीड के आधार पे। अब थोड़ा सा हम पहले एग्जाम्पल देख लें तो आप लोगों को इमेजिन करने में आसानी जाएगी। यदि हम बात करें मोनोकॉट यानी एक बीज पत्री के उदाहरण क्या है? गेहूं है ना, आप लोग जानते होंगे गेहूं, मक्का, धान या चावल, ये सभी किसके उदाहरण हैं? मोनोकॉट के हैं। आप पहले सोचिए, मैंने बीज के आधार पे बताया था कि जब वो एक भाग में हो, मतलब दो बराबर भागों में ना टूट पाए, तो क्या कहलाएगा? मोनोकॉट। ये है मक्का, ये है मक्का का बीज, इसे आप दो भागों में तोड़ के कोशिश करिए, नहीं टूटेगा बराबर भाग में, इसलिए भी हम इसे क्या कहते हैं? मोनोकॉट कहते हैं। अब डाइकॉट की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है चना, ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल का पादप है भाई चना। चना की बात करें तो चना आप लोग लोकल लैंग्वेज में फूटा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूटा। बच्चे, छोटे बच्चे को बहुत पसंद है, सब लोग फूटा खाते हैं ना। तो ये जो फूटा है, यदि आप देखोगे, आपने चना की दाल सुना होगा, अरहर की दाल सुना होगा, ये लेग्यूमिनेसी पादप है। मटर, बटरे की दाल भी आपने नाम सुना होगा और खाते हैं सभी लोग, अरहर, बटरे, चना की दाल खाते हैं। तो ये है चने की दाल। मतलब ये जो चना है डाइकॉट प्लांट है, और इसके जब बीज को तोड़ा जाता है तो ऐसे दो बराबर भागों में टूट जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डाइकॉट प्लांट के अंतर्गत आता है, या डाइकॉट सीड का ये उदाहरण है। तो डाइकॉट सीड के उदाहरण क्या होंगे? चना होगा, अरहर होगा, मटर होगा, ये सभी किसके उदाहरण होंगे? ये होंगे डाइकॉट के। और मोनोकॉट के गेहूं, मक्का, धान। ये बात तो बीज के आधार पे। अब आप सोचिए, यदि मैं आपसे कहूं कि नींबू और प्याज दो ऐसे पादप हैं, इन पादपों में आप बताएंगे मुझे कि कौन सा मोनोकॉट प्लांट होगा और कौन सा डाइकॉट। अब आप सन्न पड़ जाएंगे, सर ये क्या कह दिया आपने। अब आप दिमाग ही नहीं लगा पाएंगे, उनका बीज इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि बीज, नींबू का बीज कैसा होता है, क्या हम तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़। तो ऐसे प्लांटों में दिक्कत आती, जैसे प्याज। अब प्याज में तो बीज कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हमें, है ना, तो फिर बहुत दिक्कत जाती है डिफ्रेंसिएशन करने के लिए। तो अब हम आधार इनका क्या ले सकते हैं? इनकी या तो पत्ती ले सकते हैं, या इनकी जड़ के आधार पे भी हमें डिफ्रेंसिएशन कर देंगे कि मोनोकॉट क्या होगा